हो गया। देखिए हड़प्पा वाला तो हमारा लगभग खत्म हो गया था। अभी जो वैदिक कल्चर वाला जो पार्ट हम लोग देखेंगे, वैदिक काल वाला, इन दोनों में हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। वैदिक काल वाला जो पार्ट था वो, एक सेकंड रुकिए। हम्म हम्म वैदिक, इससे पहले जो हड़प्पा देखे थे, हड़प्पा का टाइम पीरियड कब से कब तक था? आमतौर पे माना जाता है कि 2500 से लेकर के 1500 तक है। कहीं कहीं पे 2700 लिखा हुआ रहता है, कहीं 2900 भी लिखा रहता है। मतलब मोटा मोटी ये देखना है कि 1500 या 1700 साल का जो जो टाइम पीरियड है वो हमारा हड़प्पा का था। उसमें सारा कुछ हम लोग देखे, हड़प्पा काल का वहाँ का कल्चर देखे, हड़प्पा काल का जो नगरीकरण का जो प्रोसेस था वो सब कुछ देखे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हड़प्पा काल के बाद अचानक से एक नया युग स्टार्ट हो जाता है। हड़प्पा का पतन भी बताए थे हम कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ था। अब ये जो नया काल है वो बिल्कुल अलग है पुराने वाले कल्चर से। ये एक नया कल्चर है। हड़प्पा काल को हम कहते हैं नगरीकरण कहते थे, शहरी जीवन था वो, और ये हमारा ग्रामीण जीवन है। आखिर क्या हो गया कि अचानक से आदमी जो है अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया? लोग तो चेंज नहीं किए होंगे। हो सकता है कि वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो इधर उधर चले गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग नए लोग आ गए होंगे, वो अपना कल्चर यहाँ आकर थोप दिए होंगे। अक्सर होता है ना। अब जैसे गांव में अभी जो देखिए गांव का जो कल्चर है, आज से 5 साल पहले का गांव और अभी का जो गांव का कल्चर है उसमें काफ़ी कुछ डिफरेंस है। ये परिवर्तन क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जो शहर वाले लोग आए, जब वो गांव में रहने लगे तो गांव का जो परिवेश था, जो गांव का जो कल्चर था, वो पहले से ज़्यादा बदल चुका है। लेकिन चलिए गांव के लिए तो अच्छा है कि अब शहरीकरण वहाँ पे आया। लेकिन हड़प्पा काल के बाद अचानक से चीज़ें बिल्कुल बदल गई। शहरी जीवन का आदत लगा हुआ था, अब लोग फिर से ग्रामीण जीवन जीने लगे। कितना साफ सुथरा शहर था, फिर से वही गंदगी वाला जो शहर है हम लोग देखना चालू कर रहे हैं। कहा जाता है कुछ लोग जो आर्य लोग आए, वही आर्य लोग इस वैदिक काल को स्टैब्लिश करवाए हैं, वैदिक कल्चर को लाए थे। अब इस पे बहुत सारा विवाद है कि जो आर्य थे वो कहाँ के थे, आर्य विदेशी थे या मूल भारतीय थे। अब इस पे विवाद चल रहा है। हम लोग को विवाद में बिना पड़े जो इतिहासकार कहते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है, हम लोग केवल उस पर बात करते हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्य यहाँ के थे या वहाँ के थे, सबका अपना अपना तर्क है। लेकिन जो चीज़ें हमारे पास एविडेंस के रूप में है उसको तो हम देखेंगे ज़रूर, बाकी विवाद का चीज़ तो अलग है। अभी देखिए वैदिक काल को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हमारा है ऋग्वैदिक काल। ओबेसी बात है, इसका नाम ऋग्वैदिक काल क्यों पड़ा? क्योंकि ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई थी। उसके बाद के काल को क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद के बाद जो बाकी 3 वेद हैं, कौन कौन से वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद था। इस एक वेद को छोड़ करके बाकी जो 3 वेद है, यानी कि 3 किताबें जो है वो बाद में आया। अब ये किताबें कहाँ से आया? ये जो ऋग्वेद का जो किताब है वो कहाँ से आया? अब इस पे तो बहुत विवाद है। कोई किताब था कि नहीं था? उस समय कोई बुक चलता था शुरुआत में? शुरुआत में कोई बुक नहीं चलता था, बुक को लिखा गया बाद में। दरअसल उस समय क्या होता था कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को स्लोगन सुना रहा है, श्लोक सुना रहा है, उसके छंद वगैरह को सुना रहा है, अगला जनरेशन सुन सुन के याद कर रहा है। ऋग्वेद में जितना भी ऋचा है, जितना भी मंत्र है, उसको लोग सुन के याद करते थे। और जो मंत्र उनके गुरु सिखाते थे, शिष्य वही चीज़ अगले जनरेशन को देता था। तो जनरेशन दर जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मंत्र को लोग याद रखते थे, और बहुत बाद में जाकर के इनकी किताब के रूप में एक फॉर्मेशन कर दिया, मंत्रों को लिख दिया गया। ठीक है। ये काल हमारा जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर के हमारा 1000 बीसी तक को मानते हैं। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का मानते हैं। दोनों ही काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और सबसे बड़ा परिवर्तन वो किस चीज का है? लोहा। लौह युगीन सभ्यता भी इसको हम कहते हैं। जैसे हड़प्पा काल को हम क्या कहते थे?
कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते थे? क्योंकि उस जमाने में लोग कांसे का प्रयोग ज़्यादा करते थे। इस जमाने में लोग कांसे को, ऐसा नहीं कि कांसा यूज़ करना लोग छोड़ दिया, कांसा के अलावा लोग लोहा का प्रयोग करना सीख गया। और ये लोहा, इस लोहा के वजह से इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्रांति का काल कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव लाया, खास करके कृषि में बहुत बड़ा बदलाव लाया। एक समय स्थिति ऐसी थी कि कृषि में हम बस उतना ही उगा पाते थे जितना हमको ज़रूरत था। हालांकि हड़प्पा काल में कृषि काफ़ी अच्छा था, कृषि में हमारी अधिशेष की स्थिति थी। लेकिन हड़प्पा काल के बाद जब वैदिक काल हुआ, फिर से लोगों को खाने पीने का दिक्कत होने लगा, कृषि की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही, चीज़ें खराब हुई। बाद में जब लोहा का यूज़ करना लोग सीख गए, ऐसा नहीं कि लोहा ज़िंदगी में पहली बार मिला, लोहा हो सकता है पहले भी होगा, लेकिन उस लोहे का इस्तेमाल करना नहीं आता था। ऐसा थोड़ी कि लोहा अचानक से उसी काल में आया। लोहा तो प्राकृतिक वो मिनरल्स है वो, और वो मिनरल्स तो बहुत पहले से भी था। अब लोग लोहे को, मिनरल्स को, यानी कि मिनरल्स को आयरन के फॉर्म में उसको ऑप्टिमाइज करना सीख लिया, और एक बहुत ही कठोर धातु का निर्माण हुआ। और उस धातु का प्रयोग ये दिखता है कि कृषि में तो सबसे बड़ा परिवर्तन है ही, कृषि के अलावा ये जो बड़े बड़े जो साम्राज्य स्थापित हुआ, जो आप महाजनपद पढ़ेंगे आगे चल के, 16 महाजनपद, उस 16 महाजनपद को इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा योगदान है इसी लोहे का। हम लोग एक एक करके देखेंगे पूरा लोहा युगीन सभ्यता हम क्यों कहते हैं। ये तो इसका टाइम पीरियड है। तो ये 1000 से लेकर के 600 BC तक को हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। फिर 600 BC के बाद जो हम लोग वो महाजनपद वगैरह देखेंगे। वैदिक सभ्यता का अगर परिचय की बात करें तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है। यानी हम ये कह सकते हैं, जिस हड़प्पा सभ्यता का हमें जानकारी किस चीज़ के माध्यम से मिला है? कोई किताब था, कोई लिटरेचर था, कोई भी साहित्यिक स्रोत था हमारे पास? नहीं। इसीलिए उसको हम, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। वास्तव में ऐतिहासिक काल यहाँ से शुरुआत होता है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य, उसको हम पढ़ पा रहे हैं। और उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा को इसलिए कहते हैं क्योंकि उस काल को हम लोग, मतलब लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन वो लिखित साक्ष्य जो है वो लिटरेचर के फॉर्म में नहीं था, वो चित्रात्मक था, दीवालों पे पांडुलिपि के रूप में लिखा हुआ मिलता था, खास करके जो किसी कठोर सतह पे लिखा हुआ मिलता था। तो यहाँ से हमें जो जानकारी मिलती है, कैसे मिलती है? वेदों के माध्यम से पता चलता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता कहा जाता है, चूँकि आर्यों को इस सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। यानी संस्था का जो संस्थापक है वो कौन है? आर्य है। फिर वही सवाल है, आर्य आया कहाँ से? कुछ लोगों का कहना है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो खैबर दर्रा है वहाँ से क्रॉस करते हुए पाकिस्तान से होते हुए भारत आया। और जो आपको पता है कि वैदिक जो सभ्यता था वो पाकिस्तान और भारत दोनों जगह पे था। और ऐसा माना जाता है कि उन लोगों के आने की वजह से यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा साधन संपन्न थे, और जो मध्य एशिया के लोग थे वो बहुत ज़्यादा बर्बर थे, खाना बदोश टाइप का लाइफ जी रहे थे। आप देखें मध्य एशिया का क्लाइमेट कैसा है? ड्राई एरिया है, खेती वहाँ होता नहीं है। ज़्यादातर वहाँ पे आजीविका के लिए लोग क्या करते हैं? जानवर पालते हैं। अब मध्य एशिया के लोगों को के बारे में, वहाँ के लोगों को जब पता चला इधर के बारे में, हड़प्पा वासी लोगों के बारे में, तो उनको लगा कि क्यों ना एक बार हम भी जाकर ट्राई करते हैं, हम भी वहाँ रहेंगे, सरवाइव करेंगे। अब वो लोग जब यहाँ आए तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बाहरी लोग आएंगे तो उनमें डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट केवल ऐसा नहीं कि धन संपदा को लेकर के हुआ, डिस्प्यूट इस बात का भी हुआ, चलो यहाँ के लोगों को लगा कि चलो ठीक है, रहना है, साथ में रह लो, कोई बात नहीं है। लेकिन आर्य लोग अपना कल्चर थोपने लगे हड़प्पा वासी पे। आर्य लोग जिस देवता की पूजा करते थे उस देवता की पूजा यहाँ हड़प्पा वासी लोग नहीं करते थे। हड़प्पा वासी अलग देवता की पूजा करते थे और आर्य लोग अलग तरह के भगवानों को पूजा करते थे। कल्चरल डिस्प्यूट हुआ, और इस कल्चरल डिस्प्यूट का परिणाम ये निकला कि दोनों में फ्रिक्शन हुआ, झगड़ा हुआ।
और क्षेत्र को लेकर के इतना सारा मारपीट खून खराबा हुआ। कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो में जो आपको वो जो मृतकों का जो टीला मिलता है वो उसी लड़ाई झगड़े का परिणाम है, उसी संघर्ष का परिणाम है। अब बाद में वहाँ से जब आर्य लोग धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए गंगा वाले क्षेत्र में, तो फिर उनके पास उस समय जब लोहा का विकास हो चुका था तो यहाँ के जंगलों को साफ करने लगे रहने के लिए। हड़प्पा वासी ऑलरेडी अपना क्षेत्र को खराब कर चुके थे, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करना है। हड़प्पा वासी भी अपने संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन कर दिए थे। हमें सीखना चाहिए कि संसाधन का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि जरूरी है, जितना कि अगले जनरेशन को भी हम दे सकें। अंधाधुंध तरीके से जो है वनस्पति का दोहन किया गया, जिसका परिणाम ये निकला कि वहाँ का क्लाइमेट खराब हो गया, खेती होने नहीं लगा, बारिश भी नहीं ठीक से हो रहा था, लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे। अब माना जाता है कि जो आर्य पहले आए थे अब दोनों साथ में रहने लगे। आर्य लोग इन लोगों को यानी कि हड़प्पा वासी को अनार्य कहते थे, दीकू भी बोलते, दीकू यानी कि जो उनके भगवान को नहीं मानेंगे वो उनको अनार्य कहते थे। बाद में दोनों मिलजुल के रहना स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे करके एक नया साम्राज्य वगैरह आपको जो आगे चल के जनपद, पहले तो जन बना, छोटे छोटे पहले कबीले के रूप में था, कबीला से जन बना, जन से धीरे धीरे जनपद बना और जनपद से हमारा महाजनपद, बड़े बड़े राजधानी के रूप में देखने को मिलता है। तो ये जो सभ्यता का विकास है वो अचानक से नहीं हुआ है, उस सभ्यता का विकास होने में समय लगा है और इतिहास एक किसी क्रम का परिणाम होता है। हम जो बार बार आपको कह रहे हैं कि हड़प्पा वासी अपना कल्चर को भूलते चले गए, इसका रीज़न क्या है? ओबियस सी बात है कि बाहरी कल्चर वहाँ आया और उस कल्चर के आने की वजह से चीज़ें बिल्कुल बदल गई। ऐसा मानना है कुछ लोगों का, ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। बाकी अपने लॉजिक के हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, इतिहास तो समझने का चीज़ है, मानने का चीज़ है। हाँ, अगर आपके पास एविडेंस पक्का है तो आपको मानना पड़ेगा। फिलहाल तो हमारे पास सबसे स्ट्रांग एविडेंस यही नज़र आ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जब खुदाई होगा तो चीज़ें बदलती भी है। राखीगढ़ी के बारे में कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी? पहले तो नहीं था ऐसा। तो अभी कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आर्य लोग दक्षिण भारत से आए थे, वो यहीं के थे, वो कोई विदेशी वगैरह नहीं थे। अब किसी को बुरा लग सकता है, आप कहोगे कि यार जो हमारा जो नस्ल है, जैसे हम लोग खुद को आर्य कहते हैं, अब कोई बोल देगा कि आर्य तो विदेशी थे, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो पिछला जनरेशन है तुम लोग यहाँ के नहीं थे। हम लोग मुगलों के बारे में कैसे बोलते हैं कि मुगल बाहरी थे, वो विदेशी थे, वो हमारे देश के नहीं है। इसलिए हम लोग मुस्लिम को, अभी भी बहुत सारे लोग मुस्लिम लोगों को विदेशी ही समझते हैं, अपना मानते ही नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो विदेशी थे, वो बाहरी हैं। तो ये आरोप तो हम पे भी लग सकता है ना कि क्या हम यहाँ के थे? कहा जाता है कि जो मूलतः भारतीय थे, जो हड़प्पावासी थे, वो गोरे नहीं थे, वो सांवले थे, और आर्य लोग जो आए थे वो काले थे। सॉरी, थोड़ा गलत बोल दिए, आर्य लोग गोरे थे और जो मूलतः भारतीय थे वो काले थे। रीज़न क्या है? मध्य एशिया से जो लोग आए थे उनका जो जोन है, वहाँ के लोग अक्सर देखते होंगे कि वो बहुत लंबे हट्टे चौड़े गोरे होते हैं, और जो भारत का आदमी है यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उनका कैसा होगा स्किन? सांवला या काला। यानी कि जितने काले लोग हैं इसका मतलब वो मूल भारतीय हैं, और जो गोरे लोग हैं वो हाइब्रिड हैं या तो फिर वो विदेशी हैं। मजाक में तो लोग कह सकते हैं, लेकिन इतिहास को हम लोग देखेंगे, ऐसे कई सारे डिस्प्यूट है जिस पे, देखिए डिस्प्यूट पे बहुत ज़्यादा बहस करने से अच्छा है कि जो फैक्ट है उस पर बात करेंगे, फिर हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, इसलिए इसको देखिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी इसको हम लोग आर्य सभ्यता भी कहते हैं। किसको? वैदिक सभ्यता को क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्य लोग ही इस सभ्यता को स्थापित किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए वैदिक सभ्यता का परिचय में देखिए वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित कोई धार्मिक कृति
नहीं है। कहा जाता है कि वेद किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है और ये कोई धार्मिक कृति नहीं है। यहां पे धार्मिक कृति का मतलब समझते हैं क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि धर्म के दो मतलब होते हैं। धर्म का एक मतलब होता है नैतिकता और दूसरा मतलब होता है आडंबर। आडंबर का सेंस है कि यहां पे धार्मिक का मतलब होता है किसी पुरोहित की बात यहां नहीं हो रहा है, ये कोई धार्मिक कृति नहीं है। इसमें किसी पुरोहितों का महिमा मंडल नहीं हो रहा है, ना ही इसमें किसी धार्मिक स्थान की बात हो रहा है, कोई पवित्र स्थल की बात हो रहा है नहीं, और ना ही वेद को हम कोई पवित्र पुस्तक कहते हैं। पवित्र पुस्तक, देखिए धर्म का जो तीन ढांचा होता है, जैसे कोई भी आदमी कहता है हिंदू धर्म है, इस्लाम एक धर्म है, कैसे? उस धर्म के पास अपना एक अनुयायी होगा, जिसको आप मौलवी कह लीजिए या पंडित कह लीजिए, ठीक है। उस धर्म का अपना कोई पवित्र स्थान होगा, जैसे इस्लाम के लिए मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए मान लीजिए कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे हम लोग करते हैं, या चार धाम जो हमारा है। उसी प्रकार से कोई इसको पवित्र पुस्तक, जैसे हमारा पवित्र पुस्तक जैसे गीता है हिंदू के लिए, इस्लाम के लिए कोई कुरान है। इन सभी चीज़ों से ये मुक्त है। जो वेद है, वेद कोई धार्मिक कृति नहीं है, इसमें किसी चीज़ का आडंबर नहीं किया गया है, और ना ही वे किसी खास समय पर रची गई बहुत सी पुस्तकों का संग्रह है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबों को, जैसे संविधान क्या किए हैं, कई सारे अलग अलग देशों के संविधान की किताबों से हम लोग अपना संविधान बनाए हैं, जबकि वेद ऐसा नहीं है। अपितु वैदिक साहित्य कई शताब्दियों के दौरान विकसित हुआ है। ये जो लिटरेचर की बात हम कह रहे हैं, वैदिक साहित्य कई शताब्दी, कई सौ साल लग गए। अलग अलग ऋषि मुनि, अलग अलग मंत्र के सृष्टा थे वो, रचयिता। जैसे विश्वामित्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें अग्नि के लिए अलग मंत्र है, वर्षा के लिए अलग मंत्र है, युद्ध अगर करने जा रहे हैं तो युद्ध के लिए जो देवता इंद्र है उनके लिए अलग मंत्र है। देखिए दरअसल जो वेद है हमारा, वो पूरी तरह से नेचुरल है। प्रकृति को थैंकफुल, यानी कि प्रकृति को धन्यवाद देने का एक तरीका है। वेद में जितनी भी बातें लिखा है, जैसे आप अग्नि को आहुति देते हो, ओम अग्नाय नमः। अब ये क्या, अग्नि भी क्या चीज़ है? नेचुरल, क्योंकि हमको पता है ये इसी पंच तत्व से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, उसमें एक अग्नि भी आता है। तो अग्नि को हम क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। हम वायु को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं कि आपके वजह से हमारा जीवन का अस्तित्व बना हुआ है। तो वेद कोई, आप वेदों का तुलना कभी भी, अगर ये जो मनुस्मृति वगैरह जो बाद में लिखा गया था, या ऐसे कई सारे जो पुराण है, उसमें गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, कई पुराण है, शिव पुराण है, ये पुराणों से वेदों की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। वेद प्योर है और पुराण उसके आधार पर बहुत बाद में लिखा गया है। पुराण में ऐसी सी बातें जो शायद आज उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, पर पुराणों में लिखा है। आप मत्स्य पुराण या गरुड़ पुराण में देखिए, वहाँ पे ये जो दुनिया का रचना कैसे हुआ है वो अपने तरीके से व्याख्या किया है। तो और ये चीज़ जो है, जो वैदिक साहित्य का जो बातें हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन दर जनरेशन किस प्रकार से गया है? मौखिक रूप से सौंपा गया है। जैसे हम आपको अभी वेद मंत्र वगैरह सिखाए, कभी आप गुरु बनेंगे तो आप अपने शिष्य को वही मंत्र सिखाएंगे, तो एक तरह से क्या हो गया? याद होते चला गया। उस समय कोई नोट्स वगैरह नहीं लिखा जाता था कि चलो भाई नोट्स बना के लिख लीजिए, कोई नोट्स नहीं है। लोग सुन सुन के याद करते थे। सोच लीजिए कि लिसनिंग पावर और यादाश्त कितना ज़बरदस्त होगा, मेमोरी कितना शार्प होगा। आज के समय में तो इतना ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन हो चुका है कि लोगों का मेमोरी धीरे धीरे डिप्रेशन की वजह से लॉस होते जा रहा है। जबकि पहले का टाइम में हमें नहीं लगता कि डिप्रेशन उतना ज़्यादा था जितना आज हम लोगों को करियर का लेकर के चिंता है। उतना चिंता पहले नहीं होगा। पहले ज़्यादा क्या चिंता होगा कि चलो भाई पढ़ाई लिखाई करते हैं, 10-12 साल हुआ, गुरु के पास जाएंगे, सीखेंगे, फिर वापस आना, वही चीज़ लोगों को सिखाना है। देखिए वैदिक साहित्य आगे चल के 3 श्रेणियों में बटा। सबसे पहले देखिए वेद,
एक कहलाया ब्राह्मण ग्रंथ, एक कहलाया आरण्यक और उपनिषद। वेद में तो हम लोग जान ही रहे हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जो ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखा गया जो ग्रंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। उस जमाने में ब्राह्मण किसको कहा गया था? उस समय तो कोई ये जाति व्यवस्था तो था नहीं, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हम कह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है उस जमाने में जिसका जो काम होगा उसके आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होगा, यानी कि कर्म के आधार पर वर्ण डिसाइड होता था। अगर कोई व्यक्ति किसी को एजुकेट कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा दे रहा है लोगों को, क्योंकि पहले लोग छोटे छोटे कबीला में रहते थे, अच्छा कबीला में सुरक्षा करने वाला आदमी भी होता था, वो क्या कहलाएगा? वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो आदमी बिजनेस का काम करेगा, लेन देन का काम करेगा, व्यापारी होगा, उसको क्या कहते हैं? उसको वैश्य कहते हैं, वैश्य। और जो साफ सफाई का काम करेगा उसको हम क्या कहते हैं? शूद्र। और मजे की बात यह है कि चारों वर्ण जो है, ये चारों वर्ण जो है एक ही जगह पे होते थे। ये जो चारों वर्ण होते थे एक ही घर में होते थे। सोच के देखिए, जिसका पिता लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। भाई मान लीजिए थोड़ा मुस्टंडा है, हट्टा कट्टा है, वो घर का रखवाली करता है, देख रेख करता है, कहीं किसी से पंगा हो गया तुरंत लाठी लेके निकल गया, वो क्या कहलाएगा? वो क्षत्रिय कहलाएगा। उसी घर में बिजनेस करने वाला भी है, बाजार से सामान खरीदने बेचने वाला भी है, क्योंकि उस समय तो कोई मुद्रा व्यवस्था चल नहीं रहा था। कौन सा व्यवस्था चल रहा था? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था। वस्तु दिए बदले में वस्तु मिलेगा। तो जो खरीदने बेचने वाला जो काम करता था उसको हम क्या कहते हैं? वैश्य। और जो घर का साफ सफाई वो तो माँ भी करती थी, कभी भाई भी कर दिया, तो माँ क्या कहलाएगी? शूद्र। तब ये उतना बुरा लगता था नहीं, लेकिन बाद में चीजें क्या हो गए? कर्म के आधार पर ना हो करके वर्ण डिसाइड होने लगा जन्म के आधार पर। आपका जन्म जिस वर्ण में होगा वही माना जाएगा। आप किसान के बेटे हो, आप शूद्र कहलाओगे। बनिया के बेटे हो, बेशक आपको वो काम नहीं कर रहे, उसे कोई मतलब नहीं है, पर आपके फादर क्या करते थे? तो शुरुआत, पहला जो हैरार्की था वो कैसे चला होगा? ये राजा लोग ही किए होंगे। अभी देखेंगे आगे चल के कि ये चीजें धीरे धीरे चल के वर्ण व्यवस्था को लागू कितना शातिर तरीके से किया गया। कर्म के आधार पे था तो समझ में फिर भी आता है, जन्म के आधार पे। मजे की बात देखिए, लोग अपना धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते हैं। आप चाह करके भी अपनी जाति नहीं बदल सकते हो। खास करके पुरुष, महिला बदल सकती है अपनी जाति को, वो शादी कर लेगी किसी अदर जात से तो उसका जाति चेंज, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे जो जाति होता है वो पुरुष डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये गद्य के रूप में था। गद्य और पद समझते हैं ना? गद्य क्या होता है? कहानी के रूप में। और पद क्या होता है? कविता के रूप में, दोहा के रूप में होता था। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ कैसे लिखा हुआ था? गद्य के रूप में संकलित था। इनमें कर्मकांड तथा दर्शन संबंधी जानकारी मिलती है। कर्मकांड किसको कहते हैं आपके हिसाब से? कर्मकांड क्या है? हाँ? पूजा पाठ कर्मकांड है। ये बात घर में बोलिएगा, सब गुस्सा आ जाएंगे। देखिए वास्तव में क्या होता है कि जब हम किसी अलौकिक शक्ति को साधने के लिए किसी भौतिक वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्मकांड ही कहलाता है। जैसे ईश्वर को खुश करने के लिए आप धूप, दीप, अगरबत्ती, बहुत सारा कुछ, चढ़ावा तो दुनिया भर का चढ़ाते हैं लोग। चढ़ावा देख लीजिए जाकर के तिरुपति बालाजी वगैरह में, कितना सारा सोना, पैसा, सब कुछ चढ़ाते हैं। तो क्या वो कर्मकांड कहलाएगा? कर्मकांड की डेफिनेशन के हिसाब से तो कहलाएगा, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वास्तव में कर्मकांड वही है। अब होता क्या है कि लोग अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपनी आस्था के लिए लोग प्रयोग करते हैं, धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाते हैं, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो कर्मकांड वगैरह की जानकारी कहाँ मिलता है हमको?
ब्राह्मण ग्रंथ में पूरा नियम धर्म के साथ लिखा हुआ है कि भैया इस भगवान को ये चढ़ावा चाहिए। लेकिन एक बात बता दें, उस जमाने में जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो इतना बुरा नहीं था, कर्मकांड था लेकिन थोड़ा बहुत ही था। बाद में चल के ये जो चिरकुट वाला जो किताब देखते हैं बृहस्पति कथा, ये जो सत्यनारायण प्रभु का जो कथा है उसकी कहानी जरा पढ़िएगा। उसमें लीलावती के बारे में जो कहानी है कि लीलावती जो प्रसाद खा करके प्रेग्नेंट हो जाती है, उसमें लीलावती अपने पति के लिए सत्यनारायण प्रभु का कथा करवाती है और पति ये कथा सुनने से मना कर दिया था तो पति पानी में डूब गया था। ये स्टोरी ऐसे बताता कि देखिए ये जो किताब है, जो चिरकुट वाला जो किताब है, उसका इसका एक ही काम होता है, उसका थीम लगभग देखिएगा एक जैसा होता है। पहले उसमें एक आदमी बहुत अमीर होगा, फिर उसके बाद उससे कुछ मिस्टेक होगा, फिर वो गरीब हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मिस्टेक क्या की है। तो ऐसे में नारद मुनि आएंगे, वो समझाएंगे। नारद मुनि ब्राह्मण के रूप में हैं, वो ब्राह्मण थे। अब वो समझाएंगे कि भाई देखो तुमसे ये मिस्टेक हुआ है, फलाने फलाने तारीख को इस रंग का कपड़ा पहन लेना, इस मंत्र का प्रयोग करना, चढ़ावे के रूप में ये चढ़ाना, उसके बाद तुम्हारा सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। और वो आदमी फिर वही काम करता है, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती है। इससे लोगों को ये मैसेज जाता है कि ऐसा करने से हमको फल की प्राप्ति होगी। तो लोग फिर जुड़ जाते हैं उसी में। फिर ये चिरकुट मार्केट में बिकेगा, कभी सोमवार का कथा, कभी मंगलवार, कभी वो गुरुवार, वो शनिवार का भी है, संडे का भी है। पता नहीं बुधवार कैसे बच गया। बुधवार भी मान लीजिए किसी दिन एकादशी पड़ा तो एकादशी का अलग कहानी है, अलग अलग स्टोरी है, लेकिन मोटा मोटी वही है, ईश्वर से आप डरो। ईश्वर का डर, ऐसा करने के पीछे पर्पस ये होता है कि आप एक मतलब क्योंकि देखिए आप एक धार्मिक जीवन जियो, रेगुलेट रहो, नियम कानून के तहत जियोगे तो ज़्यादा गड़बड़ होने का चांसेस कम है। क्योंकि आम लोग जो भोंदू किस्म के लोग होते हैं उनको आप समझा के कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनको चाहिए डर। और सबसे बढ़िया तरीका होता है धर्म का डर। भगवान कसम खिला दीजिए किसी आदमी को, वो नहीं खाएगा। ये होता है डर। सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं, ऊपर नीचे देखते होंगे, सरकारी दफ्तर जहाँ जहाँ आप देखते होंगे, अब तो खैर सरकारी ऑफिस अच्छा हो गया, पहले क्या होता था कि कॉर्नर में थूका हुआ रहता था पान का, सब थूक देता था। लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि पहले एक बार उसको साफ सफाई करवा दिया और वहाँ पे भगवान का स्टिकर लगा दिया, फोटो चिपका दिया। अब नास्तिक से नास्तिक आदमी का भी दम नहीं होगा कि वो वहाँ थूक के दिखा दे। ये होता है धर्म का डर। लोगों को पता है कि धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को हम कैसे रेगुलेट करेंगे। तो पूरा का पूरा जो वैदिक साहित्य आप देखेंगे, ये जो वैदिक साहित्य का जो टॉपिक है, यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि ये सिस्टम कहाँ से आया। ये जो धर्म का जो कहानी है, ऐसा नहीं कि हड़प्पा काल में धर्म नहीं था, हड़प्पा वासी भी धर्म से परिचित थे। और वो जो स्वास्तिक का चिन्ह हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं, लिंग और योनि की पूजा हड़प्पा काल में भी होता था, आज भी होता है। लेकिन वैदिक काल से चीजें बहुत डिफरेंट हो गया, क्योंकि वैदिक काल की चीजों को हम पढ़ पाते हैं। अगर हम हड़प्पा काल की चीजों को पढ़ पाते तो हम वैदिक काल से पहले उसी को पढ़ते। समझ रहे बात को? अब ये देखिए क्या हुआ। अब ये जो आरण्यक और उपनिषद की बात कर रहे हैं, इसमें क्या चीज की जानकारी है? देखिए ये लगभग जितने भी चीज है सभी ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने ही लिखा है। उस जमाने के ऋषि मुनि का मतलब कोई जाति से सूचक मत समझिएगा। उस जमाने के जो लोग पढ़े लिखे थे उनको ब्राह्मण कहा गया। और अभी ब्राह्मण वो भी कहलाता है जो अनपढ़ है, जो मांस मछली खाता है, मदिरा का सेवन करता है, जो अशुभ कार्य करता है, झूठ बोलता है, वो भी ब्राह्मण कहलाता है। क्योंकि यहां पे क्या कर दिए हम लोग, जन्म मूलक बना चुके हैं। कर्म से वो कोई, कर्म से अगर देखा जाएगा तो कर्म से वो चांडाल है, क्योंकि जो हरकत है उसका उस हिसाब से वो क्या है, वो चांडाल है। चांडाल समझते क्या होता है? उस जमाने में चांडाल उसको कहा जाता था जो मांस मछली मदिरा का सेवन करता था, जो बुरे चीज़ों को काम करता, जैसे वो झूठ बोलता था। ऐसे लोगों को, ऐसे चांडालों को
उस कबीला से दूर रखा जाता था, गांव से भगा दिया जाता था, चंडालों को, उसको अछूत माना जाता था। तो चांडाल का कंसेप्ट यहां से आया था। लेकिन अभी के जो चांडाल है, अंदर से चांडाल है, लेकिन बाहर से दिखावा क्या है कि पूरा एकदम भभूत लपेट लिए हैं, जय श्री राम का नारा लगाना है। इससे वो साबित कर रहा है कि हम राम भक्त हैं, जबकि उसके अंदर राम का जो विचार है ना, राम के विचार का रत्ती भर भी उसके बिहेवियर में नहीं दिखेगा आपको। ये है ब्राह्मण। तो ये देखिए, ब्राह्मण कहलाता वही है जिसमें अंदर वो ब्रह्मत्व का गुण है। ब्रह्मत्व का मतलब होता है ज्ञान, ब्रह्म मतलब होता है ज्ञान। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है वो व्यक्ति खुद ब्रह्म कहलाता है। अब देखिए, ये जो आरण्यक है, जो उपनिषद है, इसकी चर्चा सबसे कम होती है, सबसे कम, नहीं के बराबर। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आत्मा, ईश्वर, जगत आदि के विषय में मुनियों के दार्शनिक विचार बताए जाते हैं, और साथ ही साथ यहां पे कर्म कांड का विरोध किया गया है। ये जो उपनिषद है, इसमें कर्म कांड का सबसे ज्यादा विरोध है। क्या चीज? नहीं समझ रहे? आरण्यक भी किताब ही है। आरण्यक और उपनिषद का लगभग नेचर एक जैसा ही है। इसमें ऋषि मुनियों के दार्शनिक विचार बताए, यानी कि फिलॉसफी, यानी कि वैदिक कल्चर के टाइम का अगर ऋषि मुनियों के जो विचार हैं, जो उनका दर्शन है कि वो ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं। आगे चल के हम लोग जैन और बौद्ध टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ बताएंगे आपको कि वो जैन और बौद्ध आत्मा को मानते थे कि नहीं मानते थे, ईश्वर को मानते थे कि नहीं मानते। ईश्वर को दोनों में से कोई नहीं मानते थे, वो दोनों नास्तिक थे। पर इनके विचार क्या हैं, वो अलग है। तो अलग अलग ऋषि मुनियों के विचार आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? आरण्यक और उपनिषद में देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए, जो चारों वेद हैं, इसके बारे में तो पहले बता चुके हैं आपको। ये चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका ज़्यादा नहीं डिटेल में, थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम लोग। ये जो हमारा ऋग्वेद है, कहा जाता है कि हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ये पवित्र ग्रंथ का कहने का सेंस यहाँ पे तो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हिंद यूरोपीय भाषा, इसका क्या मतलब हुआ? हिंदुस्तान और यूरोप के जो लोग आए थे, जो बाहरी लोग थे, इन दोनों भाषाओं से मिलने से जो एक नई भाषा बनी थी, उस जमाने का जो भाषा था, क्या वो आज के संस्कृत जैसा भाषा है? क्या नहीं, वो संस्कृत से बिल्कुल डिफरेंट भाषा है। जो वेदों की लैंग्वेज है वो प्योर संस्कृत नहीं है। इसलिए उस भाषा को क्या बोलते हैं? हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। इसमें किस किस चीज़ के बारे में चर्चा है? इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, इन सारे देवी देवताओं की स्तुतियाँ बताई गई है। स्तुति क्या होता है? उनको खुश करने के लिए जो हम मंत्र करते हैं कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ। वो था ना एक वीडियो बड़ा अच्छा वायरल हुआ था, बेचारा जो पानी में उधर से डूब रहा था, जो काफ़ी वायरल भी हुआ था वो। ठीक है, ये स्तुति किन के लिए था? अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, मित्र के लिए। और आपको वैदिक टाइम में, वैदिक कल्चर आप पूरा भी पढ़िएगा, आपको कहीं भी कृष्ण का, राम का, शिव का, जिस भगवान को आज हम लोग जानते हैं, उसका चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर सवाल वही होगा, अब कोई कहता है राम का जन्म कब हुआ? सवाल तो ऐसा है कि जहाँ पे सवाल है ना, वहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कह जरूर देते हैं अलग अलग लोग जो राम के जो फॉलोअर्स हैं, हमें राम के विचारों से सीखने का जरूरत है। राम ये नहीं कहते कि हमें पूजो, राम कोई पूजा पाठ का चीज़ नहीं है। ये जो रामचरितमानस है, उसमें राम को एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है कि हमें राम से क्या क्या सीखना चाहिए। वो जो त्याग की जो भावना है, सेक्रीफाइस, ये राम से सीखने की ज़रूरत है। अगर आप शिव से, भगवान शिव से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, वो ये सीख सकते हैं कि एक आदमी जो इतना पावरफुल है,
सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान, लेकिन उसके बावजूद भी वो आदमी एकदम नॉर्मल तरीके से रहता है, उसको अपने पावर का कोई घमंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शिव के अंदर फॉरगिवनेस है, वो लोगों को माफ करना जानते हैं। और अगर ये चीज आज लोग सीख ले तो शायद जो आपसी रिश्ता जो कई सारे रिलेशन में खराब हो गया शायद वो ठीक भी हो जाएगा। ये सीखना चाहिए था। सीखने का क्या सीखना था? सीख लिए कुछ और। शिव जी को क्या क्या चढ़ाते हैं, राम जी को क्या क्या चढ़ाते हैं, कौन कौन सा मंत्र है, वो याद करके पूरा हनुमान चालीसा रट लिए हैं, पर हनुमान चालीसा का मंत्र का अर्थ नहीं पता है कि उसका अर्थ क्या होता है। हनुमान चालीसा का कभी आप अर्थ समझिएगा, आपको लगेगा ये तो कुछ और ही कहने का प्रयास कर रहा है। तो कहते हैं कि फॉरगिवनेस हो, चाहे एक पावरफुल आदमी, एक नॉर्मल इंसान की तरह आप कैसे रह सकते हैं, यह आपको धार्मिक ग्रंथ से सीख सकते हैं आप। बाकी चीज़ों को अगर आप वो बाकी कर्मकांड अगर छोड़ दें तो। अब कहा जाता है कि ये स्तुतियाँ जो है जिनकी रचना अनेक ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है, जो मंत्र वगैरह जो लिखे होंगे, इसमें कितना चैप्टर बांटा गया है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल मतलब 10 चैप्टर मान लीजिए। उस 10 मंडल में टोटल कितना मंत्र है? 1028। ये भी पूछा गया है कई बार, हालांकि अब सब क्वेश्चंस पुराने हो चुके हैं, अब ये नहीं पूछता है नॉर्मल, रेयर पूछ ले तो पूछ ले। ये सब क्वेश्चन बहुत पहले रेलवे का एग्जाम में खूब पूछता था, ऋग्वेद में कितने मंत्र है। वही तो कह रहे हैं, पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन फिर भी जानकारी तो होना चाहिए। उसके बाद जो अगला ग्रंथ है सामवेद, यह गीतों का संग्रह है, म्यूजिक। आज भी जो गीत हम लोग सीखते हैं, सा रे गा मा पा, ये जो संगीत के 7 सुर हैं, उस सुर का जो स्टैब्लिशमेंट है, शुरुआत यहीं से देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। म्यूज़िक आज से नहीं सीख रहे हैं, म्यूज़िक उस ज़माने से लोग सीख रहे हैं। आज से लगभग 2000-3000 साल पहले से लोग गाना गा रहे हैं। यह गीतों का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत जो है वो कहाँ से लिया गया? यहीं से। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है। अब उसको गाना कैसे है? लिरिक्स, मतलब म्यूजिक, वो लिरिक्स है और ये क्या है? म्यूजिक है। मान लीजिए जावेद अख्तर ने लिखा है, अब म्यूजिक किसने दिया? प्रीतम ने। देखते हैं ना पुराने वाले जो ये जो गाना वगैरह बनता है कि लिखते कोई और हैं, नहीं, सिंगर अलग है, म्यूजिक कोई और बनाता है, धुन कोई और तैयार करता है, कि गाना कैसे है वो कोई और बताता है, लिखता 3 आदमी मिलकर म्यूजिक तैयार करता है। अब बाकी तो जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसके अधिकांश गीत कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। यजुर्वेद में क्या है? यह यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। यज्ञ वगैरह में जो मंत्र वगैरह पढ़ना होता है वो सब कहाँ से पता चलता है? यजुर्वेद। और अथर्ववेद में ये जो जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीज़ कहाँ देखने को मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए जो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इस मंडल को क्या बोलते हैं? भाग। जिसमें से चैप्टर नंबर 2 से लेकर के 7 जो है, पहला नहीं बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जिसमें 2 से 7 तक प्राचीनतम अंग है, यानी इसको पहले लिखा गया है। क्या देखिए मजेदार कहानी है कि चैप्टर नंबर 2 से लेकर के 7 ये सबसे पहले लिखा गया है। देखिए दरअसल क्या इसका अरेंजमेंट बाद में हुआ, जो एक क्रम से। देखिए आपको हम क्या बोल रहे हैं बार बार, ये जो ऋग्वेद है पहले लोग मौखिक रूप से याद रखते थे, इसको लिखा गया है काफ़ी बाद में, एक सीक्वेंस में बाद में लिखा गया। लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 से 7 है इसको सबसे पहले लिखा गया है, यानी कि उसके बाद जो प्रथम और दशम है, प्रथम और दशम मंडल को सबसे अंत में लिखा गया। ये एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद में सबसे अंतिम में किस मंडल को जोड़ा गया है, तो क्या बोलेंगे? प्रथम और दशम, यानी कि सबसे पहला और सबसे आखिरी। जबकि सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 यानी कि मंडल नंबर 2 से लेकर के मंडल नंबर 7 तक, इसको कब जोड़ा गया? सबसे पहले। बचा कौन हमारा? 8 बचा और 9 बचा। अच्छा,
ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मतलब जो उस समय जो वेदों की स्तुति करते थे, जो मंत्र का उच्चारण करते थे, उनको क्या बोलते हैं? एतरे। याद रखिएगा, ये सब वर्ड, एक एक वर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं? एतरे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एतरे ब्राह्मण। एतरे ब्राह्मण उसको कहते थे जो ऋग्वेदों का स्तुति करते थे। ठीक है, अब यहां देखिए, ऋग्वेद में ही सबसे पहले आपको वर्ण शब्द का उच्चारण आपको मिलता है। वर्ण मतलब जिसका जो काम उसका वैसा वर्ण, यानी ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था की बात है, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ऋग्वेद से मानी जाती है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त की जानकारी है, ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, इसको 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में लिखा गया है। पुरुष सूक्त एक छंद है, उसमें लिखा गया है ये जो चारों वर्ण है उसके काम क्या होंगे। तो किसमें? 10वां मंडल में चर्चा किया गया है। ऋग्वेद के जो अध्ययन करने वाले जो हैं, जो स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ये रचयिता थे, जो मंत्र को रचे थे, उसको हम क्या बोलते हैं? एतरे ब्राह्मण उस ऋग्वेद के मंत्र को रचे थे। जबकि उसके स्टडी करने वाले को हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री। होत्री मतलब क्या होता है? जो ऋग्वेद को अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? होत्री कहते हैं। अब देखिए ये जो वर्ड है, अस्तो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? इसका अर्थ पता है? अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, कल बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी को पवित्र माना गया? ये सब फैक्ट वाला क्वेश्चन है, एकदम फटाफट एकदम उसको एकदम पूरा याद ही कर लीजिएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया। आपको एग्जाम में ऑप्शन में गंगा भी होगा, ब्रह्मपुत्रा दे देगा, यमुना दे देगा और सरस्वती रहेगा। याद होगा सरस्वती नदी, हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते थे। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश स्थल थे वो इसी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे? सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते। क्योंकि कुछ जो थे, जो जगह था वो सिंधु नदी के किनारे था और कुछ जगह सरस्वती नदी के किनारे था। ऋग्वेद में पिता शब्द का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? पिता। कितनी बार? 335। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, एनिमल, देखे हैं? कैसा लगा? जानवर नहीं, अरे जानवर उसका ट्रांसलेशन है। जानवर मूवी अक्षय कुमार का है, पुराना वाला। एनिमल मूवी की बात करें, जो इधर क्या नाम है उसका, रणवीर कपूर था ना, रणवीर कपूर का। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मूवी था वो। आई थिंक ऐसी मूवीज़ ना बने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि महिलाओं को जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया है, इसमें वस्तुनीकरण किया गया, शायद ही किसी फिल्म में इतना ज़्यादा किया गया होगा। हमें तो वाहियात लगा मूवी। हम उसका एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा है पापा। पूरा फिल्म में देखिएगा पापा, पापा ऐसे, पापा वैसे, पापा ऐसे, खाली पापा 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 कर रहा है। नहीं देख रहे उसमें खाली पापा का डायलॉग दिया जा रहा है। इतनी बार पापा का इस्तेमाल हुआ है। वैसे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे वैसा इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे अलग रूप में इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे भगवान को पिता के रूप में देखा गया है। आप एक चीज सोच के देखिए, अभी के ज़माने में उस समय ईश्वर को पिता मानते थे, लेकिन जब मीराबाई का टाइम आएगा, जब भक्ति काल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भगवान को अपना लवर समझा जाता है, प्रेमी। अभी भगवान को प्रेमी नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि अभी ईश्वर को, यानी कि ईश्वर और जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, उनके बीच पिता और पुत्र का संबंध है। इसीलिए आपको पिता शब्द का सबसे ज़्यादा बार चर्चा कितनी बार है? 335 बार है। और ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी, जिस लिपि में वो लिखा गया था, वो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। ठीक है, अभी जब अशोक का अभिलेख पढ़ाएंगे आपको, उसमें ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्ठी लिपि, 3 प्रकार का लिपि है। अभी आने वाले समय में देखिएगा, लेकिन अभी देखिए, याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में ही ऋग्वेद को लिखा गया था। अब ये देखिए, ये तो अक्सर पूछा जाता है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र।
वो जो गायत्री मंत्र जो हम बताए थे, ओम भूर्भुवस्व, वो विश्वामित्र का रचयिता क्या हुआ है। 9वां जो मंडल है उसके रचयिता कौन है? देखिए सारा लिख सकते थे, लेकिन जो हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल आपको वही दिए हैं। नींद आ रहा है क्या? देखिए, तो जो ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है उसके रचयिता कौन है? पवमान अंगिरा। इसी में सोम का वर्णन है। ये सोम क्या है? सोम एक पौधा है जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। अभी तो पता नहीं पाया जाता कि नहीं, उस जमाने में तो पाया जाता था। उसी सोम का, उसका जो छाल का जो रस निकलता था ना, उसको कहते थे सोम रस। और उसको लोग पीते थे तो एकदम नशे में टुल्ल हो जाते थे, तो सोम रस कहते हैं। उस समय जो लोग मदिरा के रूप में क्या पीते थे? सोम रस। नशा का आदत, नशा का इतिहास हमारा बहुत पुराना है। भांग वांग बहुत पहले लोग यूज करते थे, बाद में फिर अफीम वगैरह इस्तेमाल करना सीख गया। जब हमारे यहाँ पे वो क्या नाम है उसका, पुर्तगाली आए, तो हम लोगों को खैनी खाना सिखा दिया वो कम वक़्त। भारत में तंबाकू का जो खेती है सबसे पहले पुर्तगाली सिखाया। और फिर यहाँ पे देखिए आईटीसी जो कंपनी है अभी जो सिगरेट बनाती है और भी चीज़ें बनाती है। अब भारत में तो नशा का लत तो विदेशी लोग खूब दिलाए हैं, लेकिन ये हमारा अपना देसी वाला, मतलब अपना देसी नशा था, सस्ता नशा। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है बताया ही आपको, यहीं पे आपको चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा देखने को मिलता है। ठीक है, थके नहीं है ना, कोई दिक्कत है ना? अब देखिए जो नदियां हैं, ये प्राचीन नाम है और इसका ये नया नाम है, इधर नया नाम है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, नहीं तो आप घटना चक्र देखिएगा, आपको वहां पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए उस जमाने में एक नदी थी वितास्ता। इसी वितास्ता को हम नए रूप में क्या नाम जानते हैं? झेलम। तो झेलम का पुराना नाम क्या है? वितास्ता। उस जमाने में जो बिपाशा था उसका नया नाम क्या है? व्यास नदी। उसी प्रकार से रावी को पहले क्या बोलते थे? परुष्णी। काबुल नदी जो अभी है, ये बिंदु नहीं होगा, काबुल नदी को पहले क्या बोलते थे? कुभा। गंडक को क्या बोलते थे? पहले सदानीरा। उसी प्रकार अस्कनी का नया नाम क्या है? चेनाब। सतुद्री का नया नाम क्या है? सतलज। और सिंधु नदी का नाम क्या है? सिंध नदी। और सरस्वती का घग्गर। अभी जो घग्गर नदी है इसी को पहले क्या बोलते थे? सरस्वती नदी। अब इसको याद कैसे करेंगे? दोनों को मिला के पढ़िए, याद हो जाएगा एक साथ। जैसे कैसे? झेलम वितास्ता, एक साथ पढ़ना है। झेलम, झेलम वितास्ता, झेलम वितास्ता। व्यास विपाशा, व्यास विपाशा। रावी, परुष्णी रावी, इसको बोलेंगे परुष्णी रावी। काबुल को क्या बोलेंगे? कुभा काबुल, कुभा काबुल। गंडक, ये नाम को आगे पीछे कर सकते हैं, आपको भी अंदाजा लग जाएगा कौन सा नया नाम है कौन सा पुराना नाम है, इतना तो कॉमन सेंस चल ही जाएगा। झेलम वितास्ता, व्यास विपाशा, रावी परुष्णी रावी, कुभा काबुल, गंडक सदानीरा और चिनाब अस्कनी चिनाब। अस्कनी चिनाब, इसको क्या बोलेंगे? सतुद्री, सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज। सिंध तो ये तो याद करने का जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या? सरस्वती और घग्गर, याद हो जाएगा। चलिए ठीक है। कितना टाइम हो गया हमारा? लगभग 49 मिनट हो गया ना। अब देखिए वैदिक साहित्य के जो रचयिता हैं उनके बारे में कहा जाता है। सवाल ये होता है कि वैदिक साहित्य के रचयिता थे कौन, किन्होंने इनको लिखा, एक रूप में, एक फॉर्मेट के रूप में किसने बनाया? तो कहा जाता है कि वेदों को अपरुषय, अपरुषय यानी कि मनुष्य द्वारा रचित नहीं। कहा जाता है कि मनुष्य ने इसकी रचना की ही नहीं है। और नित्य यानी कि शाश्वत कहा जाता है। शाश्वत मतलब होता है ये लगातार एक क्रम के रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन
चीज़ें चलती गई तब जा कर के लिखा गया है, थोड़ा थोड़ा करके लिखा गया है। इसी प्रकार से हम लोग कुरान शरीफ के बारे में भी बोलते हैं कि ये भी आसमानी किताब है। इसमें जो जितने भी सारे मैसेज हैं वो अल्लाह का मैसेज है। देखिए सुनने में अच्छा लगता है, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे हम डायरेक्ट बोलते हैं, ये सारी बातें जो बकवासी है ना, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी किताब आसमान से गिरता नहीं है। जरूर कोई ना कोई लिखा होगा, तभी तो। अपने आप कैसे लिखा जाएगा? और ये किताबें अगर अपने आप लिखा जाता तो अब ये किताबें लिखना क्यों बंद हो गया? जब से साइंस का डेवलपमेंट शुरू हो गया, अब ना किसी का अवतार होता है, ना कोई अलग अलग रूप में नजर आते हैं, ना ही कोई अब चमत्कार होना बंद हो गया है, और ना ही कोई आसमानी किताब ऊपर से गिरता है। ये देख लो नया किताब, कलयुग में यही चलेगा। आपको पता है कलयुग किसको कहते हैं? हाँ, काला युग। जब आप कलयुग का डिफिनेशन सुनिएगा ना, तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि ठीक युग चल रहा है, बढ़िया युग बोलेंगे इसको। कलयुग जो शब्द बहुत ज़्यादा खराब कर दिया गया, घोर कलयुग चल रहा है। हम तो कहते हैं ठीक युग चल रहा है। कलयुग कहा जाता है कि जब वेदों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, कभी गूगल सर्च कीजिएगा, और गूगल पे विकीपीडिया में मत सर्च कीजिएगा, क्योंकि विकीपीडिया में कोई भी कुछ भी लिख सकता है। जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ चेक कीजिएगा कि जब वेदों का अध्ययन शूद्र या अछूत करने लगे तो समझ लो कि कलयुग आ गया है। ये है कलयुग का डिफिनेशन। तो क्या तकलीफ है भाई? वेद को केवल ब्राह्मण ही क्यों पढ़ेगा? इनको क्या दिक्कत है पढ़ने में? कोई भी पढ़ सकता है ना। कहा जाता है कि जब शूद्र या जो अछूत लोग हैं, जब वो वेद पढ़ने लगेंगे तो समझ लीजिए कि चीज़ें खराब हो रही है। इसका आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, बताते हैं आपको। वाल्मीकि ने रामायण लिखा सबसे पहले, आपको सबको पता है। तुलसीदास उसी वाल्मीकि के रामायण को आधार रखकर रामचरितमानस लिखा। यानी कि रामचरितमानस कोई मौलिक किताब नहीं है, वो रामायण को देख करके रामचरितमानस लिखा गया। थोड़ा सा अपना इनपुट भी है कि लिखने का तरीका थोड़ा बहुत शानदार है। तुलसीदास एक बहुत ही शानदार कवि थे। जो भी चीज़ें निगेटिव चीज़ था, रामायण, ओरिजिनल रामायण बहुत कम लोग पढ़े हैं, और उसमें जो जो कुछ कुछ खामी था उसको डिलीट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसमें एक प्रसंग आता है कि एक बार राम जो है, राम के चूँकि राम तब तक आ चुके थे, अपना 14 वर्ष का वनवास खत्म करके, उस समय राम राजा थे अयोध्या के। और उस समय राम के दरबार में, सॉरी, राम के साम्राज्य में किसी ब्राह्मण बालक का मृत्यु हो गया था। बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गया। और उस जमाने में किसी का अल्पायु यानी कि कम उम्र में मृत्यु हो जाना, ये बहुत ही अशुभ समझा जाता था। अब जो मृत्यु हो गया तो पूरा साम्राज्य में हाहाकार हो गया कि इतने कम उम्र में बालक का मृत्यु होना जरूर कोई अशुभ संकेत है। तो ये नारद जी बोला कि जरूर आपके साम्राज्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप एक बार पता कीजिए। सभी लोग पता किए, आसपास सब जगह राम अपना जितना सेना था पूरा इस्तेमाल किए वो। उसके बाद राम घूमते घूमते जंगल की तरफ जा रहे थे, और उनके साथ थे ये राम के एक दो गुरु थे ना, एक विश्वामित्र थे। विश्वामित्र तो थोड़ा सा लिबरल थे, एक और क्या नाम था उनका, जो थोड़ा सा एग्रेसिव थे, नाम याद है ना आपका उनका? द्रोणाचार्य कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, कुछ और नाम था, लेकिन भूल रहे हैं, अभी आएगा चर्चा, उनका भी वर्णन है। तो राम के जो दूसरे गुरु थे, अचानक से जब वो जंगल जा रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि एक ऋषि मुनि जो है पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को, हाँ, दुर्वासा नहीं थे, वो दूसरे थे। वो पेड़, हाँ, नहीं नहीं, कृपाचार्य बेचारे ठीक थे, वो लोग ठीक थे, लिबरल टाइप के थे। उनका नाम हम पौ से कुछ नाम था, अरे चले ना, कोई बात नहीं, नाम याद आ ही जाएगा। हम लोग कहानी पे फोकस करते हैं।
तो जब वो जंगल गए तो देखे कि एक ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तपस्या मतलब तपस्या भी कर रहे थे और अपने बच्चों को वो वेद पढ़ा रहे थे। राम बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे भाई कि भाई ये ऋषि मुनि जो है ये कौन है जिसको हम अभी तक देखे भी नहीं थे और जिसकी जानकारी हमको है ही नहीं। इतना विद्वान आदमी हमारे साम्राज्य में है और इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो राम गए, बड़ा उत्सुकता वक्त जो है राम गए उनके पास। तो वो पूछे कि महर्षि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं शिमुख, मतलब अपना नाम बताया, इंट्रोडक्शन दिया कि हम शिमुख हैं, हम यहीं पे अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वेद पढ़ाते हैं। तो उनको भी लगा भाई हमारे कुटिया में राम आए हैं। उन्होंने भी कहा कि अहो भाग्य हमारे जो राम हमारे यहाँ पे पधारे हैं। तो बहुत खुश हुए। राम के साथ जो गुरु थे उनको बैठाया गया, उनको पानी पीने के लिए दिया गया। पानी वानी तब तक जो है वो राम पी चुके थे पानी। उसके बाद बोला था कि इतने ज्ञानी को हम कैसे नहीं जानते थे इतने दिन में। तो अपना जब वो परिचय दिए तो वो बताए कि हम शूद्र हैं। वो जैसे पता चला कि शूद्र है, उनके जो गुरु हैं तुरंत लोटा नीचे फेंक दिए। ओहो अछूत हो गए, अब तो हमको जो है गौमूत्र का सेवन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम पवित्र होंगे। ये बात रामायण में लिखा हुआ है और वाल्मीकि ने लिखा है। अब उसके बाद जो है दोनों में बहस होना शुरू हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब समझ में आया वो जो बालक का जो मृत्यु हुआ है वो तुम्हारे कारण से हुआ है। क्योंकि जब कोई अछूत वेद पढ़ने लगेगा तो चीजें खराब होगी। तो कहा कि भाई आपके जो बालक मरा उसमें मरने में मेरा क्या दोष है? बोला नहीं 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 नहीं, तुम्हारा ही दोष है। दोनों में बहस हुआ। तो फिर ये बोला, सिमुख जो है बोले कि जो है हम खूब जानते हैं आपका जो वैदिक कर्म कांड है ना उसमें भली भांति परिचित हैं, आपको वेदों की कितनी जानकारी है हमको अच्छे से पता है। दोनों में बहस हुआ। राम को लगा हमारे गुरु का अपमान हो रहा है। राम भी बीच बचाव में आए थोड़ा सा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों में बहस चल रहा था। उसी बीच जो है उनके जो गुरु थे राम को आदेश देते हैं कि इसको मारो। राम ने अपने तलवार से सिमुख की हत्या किया। सोच के देखिए, ओरिजिनल रामायण में राम को एक हत्यारा के रूप में दिखाया गया है, वो भी दलितों का हत्यारा। ये दलितों के ऊपर से आरोप लगता है दलितों की ओर से कि राम तो दलित विरोधी थे। लेकिन इस चीज का काउंटर भी है कि अगर राम दलित विरोधी होते तो फिर वो सबरी के जूठे बैर नहीं खाते, फिर वो जो केवट के साथ वो नहीं जाते। तो दोनों चीज दिखाया गया उसमें। लेकिन इस चीज को तो खत्म कर दिया गया ना, ताकि राम को हम विलेन के रूप में ना देख पाए। सीता जब वनवास से लौटती है तो राम कितना खराब आरोप लगाते हैं सीता पे कि हे मिथिला, जैसे कुत्ते जो कोई खाना को चाटते हैं उस खाने को दोबारा कोई खा नहीं सकता है, उसी प्रकार से हम तुम्हें अपना नहीं सकते हैं, तुम अपवित्र हो चुके हो। ये बात सारा प्रसंग जो है रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ये एक बार बहस हुआ था तो रामचरितमानस के बारे में पूरा खंड जो है विकास देवीकृति सर खुद दिखाए थे कि कितना बड़ा कंट्रोवर्सी वाला चीज़ है। और इन सारी चीज़ों को हमसे हटाया गया था, जानकारी नहीं दिया गया था रामचरितमानस में। अच्छा हुआ कि तुलसीदास उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके फ्रेश चीज़ें लिखें, ताकि राम को कोई गलत नज़रिए से ना देखे, राम की अच्छी बातों को हम सीख पाएँ। ये जो कलयुग का जो डिफिनेशन है, मेरे ख्याल से कलयुग ठीक युग चल रहा है। अगर लोग बराबरी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है भाई? क्या दिक्कत है? अगर ब्राह्मण के कार्य कोई शूद्र कर रहा है, पूजा पाठ कहीं कोई रजिस्टर्ड है, हमें लगता है कि हजारों साल से लगभग 100% आरक्षण रहा है कि मंदिर में पुजारी ब्राह्मण ही बनेगा। क्यों भाई? भगवान का तुम्हारा स्पेशल कनेक्शन है। भगवान तो कहते हैं मीडिएटर की जरूरत नहीं है। जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जो अच्छे ग्रंथ है, जो अच्छी किताब है, वो तो कहता है कि हमको मीडिएटर चाहिए ही नहीं चाहिए। पूरा का पूरा देख लीजिए, मीडिएटर के रूप में अग्नि को देखा गया है कि जो हम अग्नि में जो आहुति देते हैं, अग्नि हमारे लिए क्या है? मीडिएटर है। तो फिर हमें दूसरा मीडिएटर की क्या जरूरत है?
ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, अपने आप में विवादों से घिरा हुआ है। पढ़ने के बाद आपको शायद पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमसे कैसे छिपाया गया था। अभी देखिए, ऋग्वेद की रचना की जो तिथि है सबका अलग अलग कहना है। कुछ विद्वान जैसे जैकोबी कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना 3000 BC में हुआ था। तो हड़प्पा काल क्या था? इसका मतलब हड़प्पा काल के टाइम में जो है ऋग्वेद भी था, इनका ऐसा मानना है। मैक्स मूलर कहते हैं, इनका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, मैक्स मूलर का मानना है कि जो वैदिक काल है यानी कि ऋग्वेद की जो रचना है वो 1200 से लेकर के 1000 BC के आसपास हुआ है। मैक्स मूलर कहते हैं, ये सब इतिहासकार हैं। उसके अलावा तिलक, अपना तिलक, ये क्या बोलते हैं कि ऋग्वेद की रचना जो है 6000 BC पहले हुआ था। 6000 BC यानी जब हड़प्पा था भी नहीं, उससे भी पहले। उसके बाद विंटरनिस कहते हैं कि 2500 से लेकर के 2000 BC, जो हम प्रमाणिक मानते हैं वो किसको मानते हैं कि 1500 से लेकर के 1000 BC जो है हम वो मानते हैं वैदिक काल को। ये हम लोग लगभग मान चुके हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि यह माना जाता है कि ऋषिगण तो अनुप्रमाणित मंत्र दृष्टा थे। यहाँ जो आपको भी जो बताया कि जो ऋग्वेद था वो किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा है, किसी मनुष्य ने लिखा भी नहीं है। दरअसल ये क्या है, शाश्वत है, मनुष्य द्वारा रचित है ही नहीं। यह माना जाता है कि ऋषिगण तो अनुप्रमाणित मंत्र दृष्टा थे जिन्होंने परमेश्वर से मंत्र प्राप्त किए थे। यानी जो ऋषि मुनि थे स्वयं परमेश्वर से, भगवान से, हो सकता है सपने में मंत्र सुनाए होंगे और फिर वो ऋषि मुनि कहते थे कि ये भगवान ने मंत्र जो हमें दिया है वो आपको हम सिखा रहे हैं। ये इनका कहना था। खैर, कहने दीजिए जिसको जो कहना है, ठीक है। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक जो होगा कल से वो पढ़ेंगे हम लोग भौगोलिक विशेषता। यहाँ के जैसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ज्योग्राफी पढ़ाए थे वैसे हम लोग पूरा का पूरा वैदिक काल का भी देखेंगे। ठीक है, आज रहने दें इतना, ठीक है।